हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार क्लास में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए हम आपके रेगुलर बेसिस पर पीरियड परीक्षा 2023 की तैयारी हम अपने चैनल पर करवा रहे हैं। हमारे चैनल पर देखिए सुबह 11 बजे जीके जीएस की क्लास, दोपहर को 2 बजे रीजनिंग की क्लास, उसका दोपहर को 3 बजे कला वर्क की क्लास, और शाम को 7 बजे देखिए आपको सामान्य हिंदी क्लास डेली बेसिस में मिलती है। तो जो बच्चे अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए साथियों। और इस क्लासेस का आप सभी को अगर पीडीएफ चाहिए तो देखिए नीचे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए अपना पीडीएफ। और उसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम को पेज देगा, तो आप वहाँ से जाके हमें फॉलो कर लीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्या पूछा गया है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का हो जाएगा साथियों। पंचशील का नारा किससे संबंधित है साथियों? पंचशील का नारा किससे संबंधित है? देखिए पंचशील का जो नारा है आपका संबंधित है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। जो ऑप्शन यहाँ पे बी था दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर होगा 51 पे। क्लियर है साथियों? यह समझौता वर्ष 1954 में भारत एवं चीन के मध्य हुआ था। इसके अंतर्गत शांति के साथ रहने और मित्रतापूर्ण संबंधों की बात की गई थी साथियों। क्लियर है? तो पंचशील का नारा किससे संबंधित है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, 52 नंबर। इस पर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करें। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है साथियों? भारत के किस राज्य में आपका वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 52 पे। दूसरे स्थान पे देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और तीसरे नंबर पर आपका छत्तीसगढ़ आता है वनों के मामले में भारत में। निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक है कौन सा राज्य है जहाँ पर काजू काजू का उत्पादक होता है साथियों? 53% उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए काजू का उत्पादक सबसे ज्यादा आपका महाराष्ट्र में होता है साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे बी था दोस्तों, आपसे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा आता है। पहले पे आपका महाराष्ट्र आएगा, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे का उड़ीसा आ जाएगा। उसके बाद चौथे पे आपका केरल आएगा काजू के उत्पादन के मामले में साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी था दोस्तों, अब 53 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर है साथियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर, बताएंगे 54 पे से उत्तर का ध्यान से देखेंगे और आंसर देंगे कोशिश करेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है साथियों? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? 54 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन या तो गणना देखिए केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करती है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, 54 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर? क्लियर है साथियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर, बताएंगे 55 पर से उत्तर का ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, से उत्तर का हो जाएगा। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था साथियों? इसका सही उत्तर का हो जाएगा, बताइएगा आप सभी को। इस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। तो देखिए 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। बाबर ने इस युद्ध में तुलगुमा पद्धति का भारत में पहली बार प्रयोग किया था। तुलगुमा पद्धति का पहली बार भारत में प्रयोग किया था साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो देखिए 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देंगे साथियों 56 नंबर, बताएंगे इस पर से उत्तर का ध्यान से देखें, आंसर देंगे साथियों। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था साथियों? प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था साथियों? इसका सही उत्तर कर देखिए हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर का जो प्रमुख संरक्षक था बैरम खां था। जो ऑप्शन यहाँ पे डी था दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर होगा। बैरम खान ने 14 फरवरी 1556 को गुरदासपुर के निकट अकबर का राज्यभिषेक करा दिया था साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी था दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया बताने की कोशिश करेंगे। 57 पर सही उत्तर के ध्यान से देखिए, बताएंगे उत्तर क्या है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था साथियों? असहयोग आंदोलन आपका किस वर्ष आरंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन की बात करें, देखिए आपका 1 अगस्त 1920 को आरंभ हुआ था साथियों। डेट याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 को आरंभ हुआ था आपका असहयोग आंदोलन। क्लियर है साथियों? 57 पे आप सही का। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, बताने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या
दिया गया है, इसका आंसर देंगे साथियों। 58 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे साथियों? महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो देखिए, महात्मा गांधी केवल एक बार वर्ष 1924 में, ठीक है, 1924 में हुए कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे साथियों। पहली बार सिर्फ बने थे और आखिरी बार बने थे, याद रखिएगा, केवल एक बार ही बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में। कहा? तो बेलग्राम के अधिवेशन में, याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन पे डी थे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें साथियों, जो 59 नंबर बताएंगे सही उत्तर का। हुमायूं नामा के लेखक कौन है साथियों? इसमें से सही उत्तर का, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? 59 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? 59 पे बताइए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हुमायूं नामा के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों 59 पे? देखिए, हुमायूं नामा का लेखक उनकी उनकी जो बहन थी एक, गुलबदन बेगम, वो है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर। हुमायूं नामा इन्होंने ही लिखी है, हुमायूं हुमायूं की बहन थी, ठीक है। गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूं की बहन है, और इन्होंने ही हुमायूं नामा जो पुस्तक है लिखी है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपसे का 59 पे सही उत्तर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें साथियों, 60 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा 60 पे साथियों। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है साथियों? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है साथियों? 60 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, राष्ट्रपति करता है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, आपसे का राइट आंसर। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियां जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो और ये जो दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं साथियों, ठीक है। अनुच्छेद भी याद रखिएगा, 324 आपसे पूछा जाता है। तो 324 में जो चुनाव के बारे में आपका दिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 61 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है साथियों? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि महान्यायवादी। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर है? भारत का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि महान्यायवादी होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर है साथियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे, 62 पे बताएंगे सही उत्तर का। तो ध्यान से देखें, बताने की कोशिश करेंगे। 62 सही उत्तर का, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी साथियों? 62 पे उत्तर देंगे साथियों सही उत्तर, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थितियां प्रदान की गई थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, आपका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय सम्मिलित किए गए थे साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, 73वें ऑप्शन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, 30 पर बताएंगे इससे उत्तर का। ध्यान से देखें, बताएंगे मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे होता है? मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसको होता है? देखिए, आपका राष्ट्रपति को होता है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपसे राइट आंसर हो जाएगा। मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार आपके राष्ट्रपति को होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपसे राइट आंसर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछा गया बताने की कोशिश करेंगे। 64 पे सही उत्तर देंगे साथियों। सही उत्तर का, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे पर स्थित है साथियों? विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, विजयनगर का वर्तमान में जो नाम है हम्पी है, और यह देखिए तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है साथियों, ठीक है। तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट है। वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो हम्पी है, और इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का, दो भाई थे, इन्होंने की थी। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर है, ठीक है। हरियर और बुक्का नाम के जो भाई थे, इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, 65 पे बताएंगे सही उत्तर का आएगा। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे साथियों? बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसकी तो देखिए, इसके जो संस्थापक थे फ्रोबेल हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे पी थे दोस्तों, आपसे कहा बाल विहार प्रणाली के संस्थापक आपके फ्रोबेल थे। तो ऑप्शन यहाँ पे पी 65 पे सही उत्तर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों,
66 पे बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिविल सेवा किसके शासन काल में प्रारंभ की गई थी साथियों? सिविल सेवा किसके शासन प्रारंभ की गई थी? देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पर सी दे दोस्तों, आपसे लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है साथियों। इससे नागरिक सेवा की शुरुआत इन्होंने इस नागरिक सेवा की शुरुआत इन्होंने देखिए 1779 ईस्वी में की थी साथियों। ठीक है, 1779 1797 ईस्वी में, 1797 ईस्वी में सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी साथियों, याद रखिएगा। किसके द्वारा? था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, 67 पे बताएंगे सर। ब्रिक्स समूह देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है साथियों? ब्रिक्स समूह देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? इन चारों में से बताना है हम सभी को। तो देखिए, जो ब्रिक्स है उभरती अर्थव्यवस्था का एक ऐसा समूह है जिसमें आपके 5 देश शामिल है। और ये देखिए 5 देश कौन से? ब्राजील है, रूस है, इंडिया है यानी कि भारत, चीन है और साउथ अफ्रीका है। तो यहाँ पे देखिए आपका ब्राजील आ जाएगा, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर। क्लियर? क्लियर साथियों? कौन कौन है? तो आपका इंडिया हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, ब्राजील हो गया, उसका साउथ अफ्रीका हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 68 पे बताएंगे सर उत्तर का। शून्य काल का अर्थ क्या होता है साथियों? शून्य काल का अर्थ क्या होता है पूछा है आपसे। तो भारत की सदन के के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद ठीक 12 बजे से 1 बजे के मध्य संसद में सदस्यों द्वारा अंतिम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाती है। और यह कालावधि आपकी देखिए शून्य काल होती है। ठीक है, जब कोई अंतिम महत्वपूर्ण, जो आपके यहाँ पे देखिए क्या दिएगा, जब कोई अंतिम महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, आपका देखिए वहाँ पर शून्य काल होता है साथियों। ठीक है, अभी आपको बताया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? देखिए शून्यकाल क्या होता है? भारत की संसद में दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद ठीक 12 बजे से 1 बजे के मध्य संसद के सदस्यों द्वारा अंतिम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाती है। और ये जो कालावधि आपकी थी शून्यकाल कहलाती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा। शून्यकाल क्या कहलाती है? जब कोई अंतिम महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए तो आपका देखिए वो शून्यकाल होता है। क्लियर साथियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे, और कब से कब होता है? तो 12 से 1 बजे के बीच में होता है। ये भी टाइम याद रखिएगा साथियों। क्या पूछा गया है? 69 नंबर बताने की कोशिश करें, 69 से उत्तर कर दो साथियों। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है साथियों? भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा नागल बांध देखिए आपका सतलज नदी पर बना हुआ है साथियों। जो ऑप्शन पे सी है दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। क्लियर है 69 पे? अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 70 नंबर बताएंगे। 70 पे से उत्तर का ध्यान से देखें, बताने की कोशिश करेंगे। 70 पे से उत्तर का साथियों, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है साथियों? सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो देखिए सर्वाधिक आपकी वार्षिक वर्षा आपकी अमेजोन बेसिन में होती है। जो आपसे यहाँ पे पी थे दोस्तों, आपसे का 70 पे से क्लियर है साथियों? क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, बताने की कोशिश करेंगे। 71 पे से उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? अवमूलन का अर्थ क्या होता है? अवमूलन का अर्थ क्या होता है साथियों? अवमूलन का अर्थ क्या होता है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। तो अवमूलन का अर्थ देखिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का जो मान है उसको कम करना होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, आपसे का राइट आंसर होगा। मूलन का अर्थ क्या होता है? तो अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का जो मान है कम करना। क्लियर साथियों? जैसे कि $1 आपका 60 रुपया, और 60 रुपया का अभी तो 80 92 रुपया हो गए, 92 के आसपास 90 के आसपास हुआ है। तो यही आपकी देखिए अवमूलन होती है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 72 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। मुख घाटी यानी कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है साथियों? साइलेंट वैली आपकी कहाँ स्थित है? तो देखिए आपके केरल में स्थित है साथियों। जो ऑप्शन पे ए दे दोस्तों, आप सही राइट है। साइलेंट वैली आपकी केरल में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, मुख वैली। अगला क्वेश्चन एक साथ 73 बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। 73 पर उत्तर का, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप समूह दक्षिण में कौन सा है साथियों? भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
73 पे से उत्तर का हो जाएगा साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। 73 का आंसर देंगे। तो देखिए आपका दक्षिणी में आपका हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पर टी था दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में आपका ग्रेट निकोबार है साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे टी थे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, बताने की कोशिश करेंगे। 74 नंबर ध्यान से देखेंगे, आंसर देखें। भारत का दूर भारत का रूढ़ भारत का रूढ़ किस नदी बेसिन को कहा जाता है साथियों? भारत का रूढ़ किस बेसिन नदी को कहा जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपकी दामोदर को। जो आपसे यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे दामोदर नदी बेसिन को प्रदूषण के कारण भारत का रूढ़ तथा इस नदी को बाढ़ों के कारण बंगाल का शोक भी कहा जाता है साथियों। यह नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलकर बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है साथियों। तो जो आपसे यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 75 बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे, पता नहीं कि उत्तर। प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे साथियों? आपको कराया गया है प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रथम जैन तीर्थक आपके देखिए ऋषभ देव थे साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर होगा। और इस धर्म में आपके कुल 24 तीर्थकर हुए थे साथियों, जिनमें से आपके जो 24वें तीर्थकर थे आपके महावीर स्वामी थे, ठीक है। देखिए महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म आपका 540 ईसा पूर्व हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, बताने की कोशिश करेंगे। 76 में से उत्तर कर साथियों। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है साथियों? भारत में किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो देखिए आपका उष्णकटिबंधीय है। जो ऑप्शन यहाँ पे उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे दोस्तों आपसे गाइड है। भारत में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन का सबसे बड़ा क्षेत्र साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे दोस्तों आपसे गाइड है, जहाँ वार्षिक वर्षा आपकी 770 से 200 सेंटीमीटर है यहाँ पे, ठीक है। और ये वन अधिक पाए जाते हैं भारत में साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 77 पर बताएगा सही उत्तर का। समुद्री जल का औसतन खारापन होता है कितना साथियों? समुद्री जल का औसतन खारापन कितना होता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए समुद्री जल का जो औसतन खारापन है आपका 3.5% होता है साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों आपसे राइट आंसर। क्लियर। खारापन होता है समुद्री जल का कितना होता है? तो 3.5% होता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 78 पर बताएंगे सत्तर का, ध्यान से देखेंगे आंसर देगा साथियों। निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मत कौन सा है साथियों? निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मत कौन सा है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 78 पे आंसर देंगे साथियों। देखिए ब्याज का भुगतान। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। क्लियर है। एक गैर योजना का व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मत कौन सा है? तो ब्याज का भुगतान जो है आपका सही उत्तर जो साथियों। गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मत कौन सा है? तो ब्याज का भुगतान। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। 79 में बताएगा सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या होगा? 79 पे आंसर देगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के आयोग का। जो ऑप्शन यहाँ पे पी थे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर होगा 79 पे। क्लियर है साथियों। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिशों पर किया गया था? तो देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के सिफारिशों पर किया गया था। क्लियर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 80 नंबर बताएंगे। 80 पे से उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, बता दीजिए, बताइएगा आपसे। कौन सा खनिज पठार भारत का हॉट लैंड ऑफ इंडिया के रूप में माना जाता है साथियों? कौन सा खनिज पदार्थ पठार है जो भारत का हार्ट लैंड ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए आपका छोटा नागपुर का पठार। जो ऑप्शन यहाँ पे पी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कौन सी खनिज निकलती है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बताइएगा आप सभी को कौन सी खनिज निकलती है आप सभी का।
तो यहाँ पर देखिए कोयला, तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर और लौह अयस्क यहाँ से निकलता है साथियों। यहाँ पे लौह अयस्क इन सबका बहुत बड़ा भंडार है छोटा नागपुर पठार में। ठीक है। लैंड लैंड हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से रूप में जाना जाता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, 81 में बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। केंद्र में संघ कार्य पालिका में निम्न में से कौन होते हैं साथियों। संघ कार्यपालिका में निम्न में से कौन होते हैं, केंद्र में संघ कार्यपालिका में निम्न में से कौन कौन होते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता है साथियों। क्लियर। केंद्र में संघ कार्य केंद्र में संघ कार्यपालिका में निम्न में से कौन होते हैं साथियों। तो देखिए राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपसे राइट आंसर। क्लियर है। ठीक है साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछेगा, बताने की कोशिश करेंगे। 82 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। किसी व्यक्ति को भारत में एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए किसी व्यक्ति को भारत में एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करने भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के अधीन में आता है। तो साथियों जो ऑप्शन पर सी दे दोस्तों, आपसे राइट आंसर किधर, अनुच्छेद 5 से 11। अगला क्वेश्चन देखेंगे 82 83 नंबर बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखें बताने की कोशिश करेंगे। काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है साथियों। काराकोरम दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपकी गिलगित, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दोस्तों, आपको काराकोरम की दक्षिणी सीमा आपकी गिलगित भारतीय नदी से बनी हुई है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी था दोस्तों, ऑप्शन 83 पे सही उत्तर है। क्लियर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर, ध्यान से देखें बताने की कोशिश करेंगे। 84 पे सही उत्तर का भारत का कॉम्टे किसे कहा जाता है, भारत का कॉम्टे किसे कहा जाता है साथियों, 84 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत का कॉम्टे देखिए जीएस घुरिये को कहा जाता है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, ऑप्शन का 84 पे सही उत्तर होगा। भारत का कॉम्टे किसे कहा जाता है, तो जीएस घुरिये को। क्लियर है साथियों। 84 पे आपसे का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे 85 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी कौन होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या। भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी कौन होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए गृह मंत्रालय होता है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपसे कह रहे हैं पुलिस, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के लिए जो नियंत्रण प्राधिकारी होता है गृह मंत्रालय होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दो 85 पे आपसे राइट आंसर। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 में बताएंगे सही उत्तर क्या होता है, ध्यान से देखेंगे आंसर देगा साथियों। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे साथियों, इसका सही उत्तर। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे वर्तमान में, इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों, आपको बताया गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों 86 पे। देखिए आपके कुल इसमें 395 अनुच्छेद थे। ठीक है। जब संविधान को अपनाया गया था तो उसमें देखिए जो आपके भाग थे 22 थे और अनुच्छेद आपके 355 थे, 395 थे साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन 87 नंबर बताएंगे, 87 पे से उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे आंसर देखें साथियों। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या है। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी साथियों, 87 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए सीएफ एंड्रूज ने। जो ऑप्शन यहाँ पे ए बी दे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर। ठीक है। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देखिए सीएफ एंड्रूज को जाता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, ऑप्शन का 87 पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 88 में बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखें बता देंगे कोशिश करेंगे। 88 में खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किस या किन में होती है साथियों। खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किस या किन में होते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 88 पे। तो देखिए आपकी अंध महासागर या तो अटलांटिक महासागर में होती है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे खाड़ी प्रवाह या तो एक महासागरीय धारा आपकी होती है अंध महासागर या तो अटलांटिक महासागर में। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर। ठीक है साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 में बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा 89 पे। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन
किसके कारण बढ़ जाता है साथियों? अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है साथियों? 89 से उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका ये बढ़ता है कीमतों में कमी के कारण। जो ऑप्शन यहाँ पे ए थे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? तो कीमतों में कमी के कारण था। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन यहाँ पे ए थे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर होगा। क्लियर है? अगला देखेंगे, नंबर बताएंगे इससे उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। देकार्त के अनुसार ईश्वर का प्रत्यय क्या है? देकार्त के अनुसार ईश्वर का प्रत्यय क्या है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, स्वयं ईश्वर से उत्पन्न होना। ठीक है, जो ऑप्शन पे डी दे दोस्तों, आपसे राइट आंसर। देकार्त के अनुसार ईश्वर का प्रत्यय है स्वयं ईश्वर से उत्पन्न होना, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आपसे राइट आंसर। क्लियर है? देकार्त के अनुसार ईश्वर का प्रत्यय क्या होता है? तो स्वयं ईश्वर से उत्पन्न होना। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, 91 में बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। लोकसभा की कितनी जो सीटें हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती है साथियों? लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए आपकी कुल 84 सीटें, जो ऑप्शन यहाँ पर टी तो दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए? तो 84 सीटें जो होती है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 92 नंबर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 92 पे सही उत्तर देंगे साथियों। ब्लैक फुट इंडियन है क्या? ब्लैक फुट इंडियन आपका क्या होता है साथियों? ब्लैक फुट इंडियन देखिए आपका उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति होती है साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे टी है दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर। क्लियर? ब्लैक फुट इंडियन क्या होता है? तो अमेरिकी, उत्तरी अमेरिकी में एक देसी जनजाति है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे टी है दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर। ब्लैक फुट इंडियन उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 93 बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्रायः किस में पाए जाते हैं साथियों? बताएंगे। पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती है जो प्रायः किस में पाए जाते हैं साथियों? 93 में सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती है जो प्रायः रेगिस्तानों में पाए जाते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 94 पे सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था? देखिए, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया ऐसा ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर है साथियों? 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था? देखिए, ब्रिटिश कैबिनेट ने एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 95 बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। 1720 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने किसके लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1720 में ब्रिटिश सरकार ने किसके लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था साथियों? 95 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छींट के उद्योग उपयोगों पर पाबंदी लगाने के लिए। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आपसे राइट आंसर होगा। 1720 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छींट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, 95 पे आपसे राइट आंसर होगा। क्लियर है साथियों? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 96 पे आंसर देंगे साथियों। सही तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था साथियों? इसका रीजन क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, अपने साम्राज्य को प्रभावित तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था इसके लिए। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे राइट आंसर होगा। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद मोबाइल तुगलक ने क्यों स्थानांतरित की थी? तो देखिए, अपने राज्य को प्रभावित तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद आपका केंद्र में स्थित था इसके लिए। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर है? यही रीजन था कि उसने दिल्ली से दौलताबाद अपना राजधानी स्थानांतरित की थी साथियों,
क्योंकि दौलताबाद आपका केंद्र में स्थित था साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 में बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन से संबंधित नहीं है साथियों। इनमें से कौन सा वर्ड है जो स्पर्श व्यंजन से संबंधित नहीं है। तो देखिए ज्ञ ज्ञ आपका संयुक्त व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन नहीं होता। जो आपसे यहाँ पे सीधे दोस्तों आपसे का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 98 में बताएंगे इस पर सही उत्तर का जाओ। फाइंड आउट द रॉन्गली स्प्लिट वर्ड। रॉन्गली स्प्लिट वर्ड इसमें से कौन सा हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए देखिए। तो यहाँ देखिए आपकी जो यहाँ पे डिवाइस दिया गया है, डिवाइस की स्पेलिंग आपकी यहाँ पे गलत दी गई साथियों। ठीक है, क्या आपको बोलना है रॉन्गली स्प्लिट वर्ड, मतलब जिसकी स्पेलिंग गलत है उसको इसमें से चुनना है। तो देखिए यहाँ पे डिवाइस की स्पेलिंग है गलत दी गई है साथियों। डिवाइस की स्पेलिंग क्या होती है, तो देखिए डिवाइस की स्पेलिंग आपकी होती है DICEIVE। ठीक है, डिवाइस की स्पेलिंग आपकी ऐसी होती है। देखिए डिवाइस नहीं है, डिसीव लिखा है ना, डिसीव की स्पेलिंग थी, मैं भी गलत पढ़ रहा हूँ। डिसीव डिवाइस नहीं है, डिसीव की स्पेलिंग आपके यहाँ पे गलत दी गई है। तो डिसीव की स्पेलिंग आपकी देखिए ऐसी लिखी जाती है साथियों। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों आप देखिए रॉन्गली स्प्लिट वर्ड हो जाएगा। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों आप देखिए 98 सही होता है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर, इस पर आंसर देखने की कोशिश करेंगे 99। अवधान के केंद्रीकरण का सबसे मुख्य आधार क्या है साथियों। अवधान के केंद्रीकरण का सबसे मुख्य आधार क्या है। तो अवधान के केंद्रीकरण का सबसे मुख्य आधार देखिए आपका रुचि है साथियों। जो आपसे यहाँ पे ये थे दोस्तों 99 पे आप सही का राइट आंसर। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर बताएंगे इस पे से। अ प्लेस फॉर डॉग्स इज कॉल्ड क्या होता है। अ प्लेस फॉर डॉग्स इज कॉल्ड क्या होता है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अ प्लेस फॉर डॉग्स, जहाँ कुत्ते रहते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उसे केनल कहते हैं साथियों। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे दोस्तों आप सही का राइट आंसर होगा। ठीक है, और हाइप देखिए, हाइप किसको कहते हैं, तो हाइप देखो उसको कहते हैं मधुमक्खियों को रहने का जो स्थान है उसको हाइप कहते हैं। और जो आपका देखिए एविरे दिया गया है, एविरे एविरे देखिए पक्षियों के रहने का स्थान को कहा जाता है। और जो स्टेबल है घोड़े के रहने का स्थान को कहा जाता है स्टेबल। ठीक है, और कैनल जो है कुत्ते के रहने का स्थान को कैनल कहा जाता है साथियों। क्लियर है, तो इसी के साथ जो आपके यहाँ पे कला और की क्लास है कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें जरूर पूछेगा, हम उसका आंसर देंगे साथियों। बाकी आप सभी से हम मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।